अगर तुम भी 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हो, सुबह सुबह ये वीडियो देख रहे हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो से आपका 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान के पूरे किताब के 50 ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा जो कि 100% सुबह आपको सामाजिक विज्ञान के पेपर में यहाँ पे 20 फरवरी को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखो, सबसे पहला है फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई, 1848 ईस्वी में। मैं फटाफट बता रहा हूँ। नेपोलियन की पराजय कब हुई, 1815 ईस्वी में, वाटरलू के युद्ध के दौरान। वियना की संधि कब हुई, 1815 ईस्वी में ही हुई। उसके बाद देखो, ऑटोमन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, तो जर्मनी से था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे, तो 1915 ईस्वी में लौटे। ठीक है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं, तो चौरी चौरा कांड कब और कहां हुआ, तो गोरखपुर में 1922 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, तो 1930 में चलाया गया। ठीक है। उसके बाद देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 ईस्वी में हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, 1929 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, 1914 ईस्वी में। निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है, सीमेंट नहीं है। अब चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो गुजरात में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित संसाधन है, तो पवन ऊर्जा है। निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण से। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा रबी का फसल है, तो काला चना। और यहाँ पे देखो, कौन सा फलीदार फसल है, तो दालें हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल है, जूट हो जाएगा, जिसको पटुआ बोलते हैं। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है, तो धान और कपास है। कतन दहन कृषि किस राज्य में पाई जाती है, तो मिजोरम में पाई जाती है। झारिया किस लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम के लिए है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत क्या है, स्रोत है, तो कोयला है। ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो 29वां नंबर, दो देशों के मध्य व्यापार को कौन सा दर्शाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दर्शाता है। यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है, किस वस्तु का, तो उर्वरक का। ठीक, खाद का। बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ, तो 1948 में। अब यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग क्या है, सिंहली है। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से संघीय राज्य नहीं है, तो संघीय राज्य कौन सा नहीं है, दिल्ली नहीं है। भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुई। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से राज्य सूची का विषय क्या नहीं है, तो मुद्रा नहीं है। उसके बाद भारत में राष्ट्रभाषा क्या है, तो कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, हिंदी नत लगा देना। अब यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है, तो सुरक्षा है। काले दस्ताने व बंदी मुठिया किसका प्रतीक है, तो अश्वेत शक्ति का। अब यहाँ पे देखो, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किसमें है, पंचायती राज के संस्थाओं में। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, सरदार सरोवर डैम से। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से औसत आय किसे कह सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहते हैं, आयु नहीं है, आय है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास किससे निर्धारित होता है, तो औसत साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति, यानी कि सभी से। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कब चलाया गया, 2005 में। जीडीपी से क्या तात्पर्य है, सकल घरेलू उत्पाद। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1995। भारत में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई, बेंगलुरु में। अब यहाँ पे देखो, भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, 1986 में हुआ। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, 24 दिसंबर को। ये पूरा आपको बहुविकल्पीय अच्छे से याद हो गया होगा। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर पढ़ाई करना चाहते हो, तो 99 में सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेजना है। जैसे स्क्रीनशॉट भेजोगे तुरंत आपके व्हाट्सएप पर सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।